हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने बीटा एलिमिनेशन डिहाइड्रो हेलोजिनेशन के एग्जाम्पल उससे रिलेटेड कन्वर्जन सॉल्व किए थे। लास्ट केमिकल प्रॉपर्टीज में हम देखेंगे अब रिएक्शन विद मेटल, ठीक है, और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलाइड में हम लोगों ने सबसे पहला पॉइंट किया था, जो प्रीवियस लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फिर सेकंड डिहाइड्रो हेलोजिनेशन, जिसके अंदर हमने सबकी कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी नोट किया, क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। लास्ट हम देखेंगे रिएक्शन विद मेटल। चलिए बढ़ते हैं आगे। रिएक्शन विद मेटल, तो हैलाइड को अब हम मेटल के साथ रिएक्ट करने वाले हैं। तो इसके अंदर देखो मैंने इसको क्वेश्चंस की फॉर्म में जनरेट कर दिया है ना। और इसमें हम मेटल से जो रिएक्शन है उसमें हम इसमें मेटल से रिएक्ट कर रहे हैं, किसके साथ? सोडियम मेटल के साथ। देखो आप, कुछ क्वेश्चंस में सोडियम है, कहीं पर आपको कॉपर मेटल भी मिल रहा है, ठीक है। तो हैलाइड को हम मेटल के साथ रिएक्शन देख रहे हैं, तो स्टेटमेंट वाइज देखेंगे। व्हेन मिथाइल क्लोराइड रिएक्ट विद सोडियम मेटल व्हाट हैपेंड एंड गिव द नेम ऑफ रिएक्शन। इसको लिखने का मेन मोटिव ये है हमारा कि हम ये सारी नेमिंग रिएक्शन से, और नेमिंग रिएक्शन हम भूल जाते हैं। जैसे इसके अंदर हम रिएक्शन पढ़ेंगे, वुड्स रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन, वुड्स फिटिक रिएक्शन, उल्मान रिएक्शन। तो हम क्या करते हैं कि वुड्स फिटिक पूछ लिया तो हमें वुड्स याद आता है, फिटिक पूछ लिया तो वुड्स फिटिक कर देते हैं। तो इस तरह से हम इसको क्वेश्चन फ्रेम कर दिया, इसके थ्रू हम इसको लर्न कर सकते हैं। तो देखिए, व्हेन मिथाइल क्लोराइड रिएक्ट विद सोडियम मेटल व्हाट हैपेंड एंड गिव द नेम ऑफ दिस रिएक्शन। तो लिखते हैं हम इसे। हमें क्या करना है, मिथाइल क्लोराइड है हमारे पास, और मिथाइल क्लोराइड को सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करना है हमें। In the presence of dry ether, तो हमारे पास प्रोडक्ट आ जाएगा एल्कीन और NaCl बाहर। गिव द नेम ऑफ दिस रिएक्शन। रिएक्शन का नेम क्या होगा बच्चों? दैट इज वुड्स रिएक्शन। इसमें हम बहुत गलती करते हैं, फिटिक में वुड्स याद आता है, वुड्स फिटिक सबको इंटरचेंज कर लेते हैं, तो अब आपको याद रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं, अगला देखो क्या लिखा हुआ है। When chlorobenzene react with sodium metal, what happened and give the name of this reaction? अब हम ले लेते हैं क्लोरोबेंजीन react with sodium metal, in the presence of dry ether, तो यहां से भी NaCl बाहर निकलेगा और हमारे पास प्रोडक्ट क्या आ जाता है? बाइफिनाइल। गिव द नेम ऑफ दिस रिएक्शन। रिएक्शन का नेम क्या होगा बच्चों? दैट इज फिटिक रिएक्शन। दोबारा लिख लेते हैं इसको, दैट इज फिटिक रिएक्शन। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा होगा आपको कि भाई वुड्स रिएक्शन क्या है, फिटिक क्या है, ठीक है। क्लोरोबेंजीन अगला, व्हेन क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विद, क्या लिखा है देखो, क्लोरोबेंजीन एंड मिथाइल क्लोराइड रिएक्ट विद सोडियम मेटल व्हाट हैपेंड एंड गिव द नेम ऑफ दिस रिएक्शन। तो क्लोरोबेंजीन और मिथाइल क्लोराइड दोनों को सोडियम मेटल से रिएक्ट करना है। In the presence of dry ether, what happened and give the name of this reaction? क्या मिलेगा प्रोडक्ट? प्रोडक्ट हमें क्या मिला बच्चों? टॉलुइन। And what is the name of, give the name of this reaction? That is reaction name is Woods Fittig reaction. क्लियर? तो वुड्स हो गया, फिटिक हो गया, वुड्स फिटिक हो गया। अगला देखते हैं, व्हेन आयोडोबेंजीन रिएक्ट विद कॉपर मेटल व्हाट हैपेंड एंड गिव द नेम ऑफ दिस रिएक्शन। अब हमने क्या लिया, क्या लेना है? आयोडोबेंजीन, और इसको किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं? कॉपर मेटल के साथ। प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? वही सेम,
biphenyl. What is the name of this reaction? That is reaction name is Ullmann reaction. तो रिएक्शन विद मेटल को हमने इस फॉर्म में लिखा, बेसिकली हमें इसको लर्न करने के लिए लिखा। ये सब आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि भाई वुड्स क्या है, फिटिक क्या है ना, लेकिन हमें ध्यान नहीं रहता है, नेमिंग रिएक्शन भूल जाते हैं हम। तो आपको ध्यान रखना है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वुड्स एंड फिटिक, और दोनों में डिफरेंस पता है तो आपको वुड्स फिटिक याद हो जाएगा। तो वुड्स रिएक्शन क्या है? ओनली एल्काइल हैलाइड जब सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है, दैट इज वुड्स फिटिक। एराइल हैलाइड, ओनली एराइल हैलाइड रिएक्ट करेगा, जैसे क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विद सोडियम मेटल, तो कौन सा रिएक्शन होगा? फिटिक। एक एल्काइल और एक एराइल हैलाइड दोनों का कॉम्बिनेशन कौन सा रिएक्शन होगा बच्चों? वुड्स फिटिक। और अगर सोडियम मेटल की जगह अगर हम ले लें कॉपर, रिएक्ट कर रहे हैं आयोडोबेंजीन, तो बाइफिनाइल ही बनेगा, दैट इज द रिएक्शन नेम इज उल्मान रिएक्शन। ठीक है, तो ये नेमिंग रिएक्शन हमें याद रखने, इंपॉर्टेंट भी होती हैं, बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, मेंस में भी पूछ ली जाती हैं। दैट इज वुड्स रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन, वुड्स फिटिक रिएक्शन, उल्मान रिएक्शन। इसी तरह से अगर हम एल्काइल हैलाइड को, वो इसमें नहीं है, अगर एल्काइल हैलाइड को हम जिंक मेटल के साथ रिएक्ट कर दें तो होता है फ्रैंकलैंड रिएजेंट बन जाता है। जैसे CH3Cl तो जिंक से साथ रिएक्ट करेंगी तो वो होता है फ्रैंकलैंड रिएजेंट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको कॉपी पेन लेके बैठिए, आप नोट भी करते जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं आगे। उससे रिलेटेड कुछ कन्वर्जन ही देखी, नोट करेंगे आप पहले इसको। टू क्लोरोब्यूटेन से प्रोडक्ट बनाना है आपको 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन, तो हैलाइड एल्केन बनाना है, तो आपको तुरंत क्लिक होना चाहिए कौन सा रिएक्शन होगा बच्चों? वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन कैसे याद रखोगे? एल्काइल हैलाइड, ओनली एल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद सोडियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, दैट इज वुड्स। ओनली एराइल हैलाइड तो फिटिक, दोनों का कॉम्बिनेशन वुड्स फिटिक। और अगर एराइल हैलाइड आयोडोबेंजीन के साथ कॉपर ले लें तो कौन सा हो जाता है? उल्मान रिएक्शन। तो 2 क्लोरोब्यूटेन लिख लेते हैं, दैट इज 2 क्लोरोब्यूटेन, दो मॉलिक्यूल लेंगे इसकी, रिएक्ट विद सोडियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? CH3 CH CH CH2 CH3। इसको ऐसे लिख लेते हैं हम, कंप्लीट लिख लेते हैं। क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6, तो क्या हो जाएगा? 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन। कौन सा रिएक्शन होगा बच्चों? वुड्स रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, क्लोरोब्यूटेन से एनॉक्टेन, वही सेम, हैलाइड से एल्केन, अगेन वुड्स रिएक्शन। कन्वर्जन जितना करोगी रिएक्शंस लर्न होगी, प्रोडक्ट बनाना आएगा। क्लोरोब्यूटेन से एन ऑक्टेन बनाना है इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो क्या बन जाएगा? CH3 CH2 6 कर दो इसको, CH3, तो ये बन गया आपका एन ऑक्टेन। अगेन कौन सा रिएक्शन होगा? वुड्स रिएक्शन।
only aliphatic halide react with sodium metal, that is Woods reaction. क्लोरोबेंजीन दे दिया और इससे प्रोडक्ट क्या बनाना है आपको, टोलुइन। तो हम जानते हैं ओनली एराइल हैलाइड कौन सा होता है, फिटिक, दोनों को कॉम्बिनेशन क्या होता है, वुड्स फिटिक। तो अगर आप एराइल हैलाइड लोगे तो डाइफिनाइल बनेगा। तो आप क्या करेंगे, इसको किसके साथ रिएक्ट करेंगी, सोडियम मेटल विद मिथाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो NaCl बाहर निकलेगा और प्रोडक्ट क्या बन जाएगा आपका, टोलुइन। And that is the, what is the reaction name? Reaction name क्या होगा बच्चों, Wurtz Fittig reaction। नोट करें, क्लोरोबेंजीन से टोलुइन बनाना है तो क्लोरोबेंजीन and methyl chloride react with sodium metal in the presence of dry ether, product from toluene, that is the reaction name is Wurtz Fittig reaction। तो नेक्स्ट अब आप कर सकते हैं, बेंजीन से बाइफेनाइल बनाना है तो क्लोरोबेंजीन से बाइफेनाइल बनाते हैं तो आप बोल देते डायरेक्ट फिटिक। बेंजीन एक स्टेप, तो बेंजीन का पहले हैलोजिनेशन कर दो, क्लोरोबेंजीन इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर सोडियम मेटल से रिएक्ट करेगा, बाइफेनाइल बनेगा, दैट इज द रिएक्शन नेम इज